Dear students, using integration, we shall learn to do the lottery analysis of an individual. Let us see. We are considering that there is a state lottery in which there are two offers. First offer is that a person should be given 10 million rupees as a lump sum amount, or that person can receive a certain amount which is represented by A, capital A, and that can be given to that person for next 6 years as a continuous income stream. So these are the two options between which the choice can be made. However, here we want to know that what is the level of this amount, that is the annual payment for 6 years, that will make the individual indifferent. Indifference is, or being indifferent, is something that we have been studying in economics. However, हम यहाँ पर indifference curve की बात नहीं कर रहे, लेकिन similar situation की बात कर रहे हैं, जहाँ पर एक individual दो options के दरमियान में indifferent होगा and he can choose any one of these. So यहाँ पर एक सवाल थोड़े मुख्तलिफ जाविये से एक छोटी सी चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, and that is that amount that will make him indifferent in that overall scenario. So वो amount हम figure out कर सकते हैं. If the prevailing annual interest rate is 5%, prevailing interest rate जो है वो हमें given है, और जो compounded way में है that is 5%. For two payouts are worth the same. What is A? अगर दोनों इन payouts को equal होना है, equally valuable होना है, और जिसके दरमियान में वो individual indifferent हो, तो फिर हमें ये A की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो A की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस सिचुएशन को इस तरीके से बनाते हैं. विनर ऑफ द लॉटरी हैज़ टू ऑप्शंस. ओके, ऑप्शन 1 हमने और ऑप्शन 2 दोनों को हमने कंपेयर कर लिया ताकि हमें एक अच्छे तरीके से सिचुएशन की समझ आ जाए. रिसीविंग $10 million नाउ एज अ लंप सम अमाउंट, इकट्ठे ही $10 million दे दिए जाएं, या 6 साल तक एक सर्टन अमाउंट उसको दी जाए जिसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का एलिमेंट शामिल हो. सो यहाँ पर ए अननोन है, और दोनों में जब हमने दोनों ऑप्शंस में जब हमने इंडिविजुअल को इंडिफरेंट रखना है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम इन दोनों ऑप्शंस को इक्वेट कर दें और फिर ए की वैल्यू निकाल लें. जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 मिलियन नाउ और ए एनुअली फॉर 6 years. सो इस केस में हम ए की वैल्यू को इजीली निकाल सकेंगे. 10 मिलियन को हमने वैसे ही लिखा, और ए जो है वहाँ ए एनुअल पेमेंट फॉर 6 years को हमने डेफिनेट इंटीग्रल से रिप्रेजेंट किया. दैट इज़ कि अभी से पेमेंट शुरू होगी और 6 साल तक रहेगी, लोअर अपर लिमिट्स, और ए वो अमाउंट है जो कि पे होगी, और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि उस रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, और वी आर टॉकिंग अबाउट दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ गोइंग टू help us to find out the actual value rather than the apparent value. So इसे अब हम सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज़ नाउ अ वेरी फेमिलियर थिंग, कैसे हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं. यहाँ तक स्टेप्स आप इजीली कर सकते हैं बाय कंसल्टिंग दिस सॉल्यूशन, और फाइनली यू विल गेट टू दिस न्यूमेरिकल आंसर जो कि है a इज इक्वल टू $1.931. So definitely it's not just $1, it's in millions as told before. So ये इसका मतलब ये हुआ कि हम उसे, एक ऑप्शन ये कि 10 मिलियन उसको हम आज दे दें एज एन ओवरऑल अमाउंट, या दूसरी ऑप्शन ये है कि हम उसे 1.9 मिलियन जो है वो अगले 6 साल तक देते रहें. तो फिर इनकी जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल एंड ही विल बी इनडिफरेंट बिटवीन द टू ऑप्शंस. ये वो सारी बात है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं. एंड हेयर व्हाट वी लर्नड इज दैट यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स we can make the decision between these two options by knowing the certain amounts that are required to be paid in this case on annual basis, while keeping him indifferent between the two options. Thank you.